नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजराइल हमास जंग को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। इस बीच सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जंग को लेकर पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, भारत से उम्मीद है कि वो फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। फिलिस्तीनियों की हत्या से सभी आजाद देश गुस्से में हैं। रईसी ने कहा, अगर नाजियों के खिलाफ यूरोप की लड़ाई साहस भरा काम था तो बच्चों की हत्या करने वाले यहूदी शासन के खिलाफ लड़ाई की निंदा नहीं की जा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने तनाव को रोकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों देशों के आपसी कारोबार, चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट भी बातचीत का मुद्दा रहा। केंद्रीय मंत्री व भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने सोमवार देर शाम को मेहंदीपुर धाम पहुंचकर स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन किए। जोशी ने बालाजी भैरव बाबा व प्रेतराज सरकार के दर्शन किए, जहां पंडितों ने चोले का टीका लगाकर उनका स्वागत किया। मंदिर ट्रस्ट सचिव एम के माथुर ने ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रसादी भेंट की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा में मुख्यमंत्री फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में चुनाव के बाद सीएम का निर्णय पार्लियामेंट्री वोट करता है, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री फेस कौन है, उनको प्रदेश की जनता के सामने ये स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस अभी तक प्रदेश की जनता को धोखे में रख रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के विज्ञापनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी की फोटो गायब हो गए हैं और सचिन पायलट तो पहले ही गायब कर दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने कोई अनाउंस नहीं किया कि गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लोग जानते हैं भाजपा अभी सरकार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उनका हाईकमान सीएम चेहरा घोषित करने से डर रहा है। जयपुर के कृष्णपोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी ने 50 साल की उम्र में दूसरा निकाह किया है। उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की है। ये खुलासा उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में किया है। इस एफिडेविट में उन्होंने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा कागजी बताया है। अमीन कागजी की पहली पत्नी का नाम रेशमा है। इनसे उनके 4 पुत्र और पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख अमीन कागजी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भरे एफिडेविट में किया था। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में उन्होंने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। एफिडेविट में नई पत्नी मोनिका शर्मा कागजी के नाम से जिक्र हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मोनिका शर्मा अमीन कागजी के यहाँ निजी सचिव के रूप में काम करती थी। सूत्रों का कहना है कि कोविड काल के दौरान अमीन ने मोनिका से निकाह किया, जो बिल्कुल गुप्त रहा। कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी है। मोनिका से उनको एक बेटी भी है। पिछले साल 2022 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह भी किया था। बेटी के निकाह से पहले उन्होंने अपना दूसरा निकाह किया था। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल ग्लोबल एआई स्टार्टअप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 15 लोगों की एक टीम को काम पर रखा है, जिनमें से ज्यादातर साइंटिस्ट हैं। इसके साथ ही अगले कुछ महीनों के अंदर और अधिक कर्मचारियों को शामिल करने की योजना है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप का प्राइमरी ऑपरेटिंग सेंटर बेंगलोर में होगा और हेडक्वार्टर सिंगापुर में होगा। बिन्नी अपने एआई स्टार्टअप के जरिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस की तरह कॉरपोरेट क्लाइंट को एआई प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के एल्यूमिनी बिन्नी बंसल ने 2007 में अपने बचपन के दोस्त सचिन बंसल के साथ मिलकर ई-कॉमर्स सेक्टर में एंट्री ली थी। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में सुबह 9 बजे तक करीब 17% मतदान हो चुका है। राजधानी आइजोल में अब तक 15.39% वोटिंग हो चुकी है। खुजील में सबसे ज्यादा 27.22% मतदान हुआ। गवर्नर हरि बाबू कंबुपति ने आइजोल साउथ में सुबह 8:15 पर वोटिंग की। मुख्यमंत्री जोरमथंगा सुबह 7 बजे के करीब वोट डालने आए थे, मगर ईवीएम मशीन में खराबी के चलते लौट गए। 4 घंटे बाद वापस आकर उन्होंने वोट डाला। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।